हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। शलोम, परमेश्वर की शांति आप सभी पर बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करता हूँ फिर से एक बार कि परमेश्वर एक नया दिन देता है हर रोज, ताकि हम उसे जानने पाए, हम उसे समझने पाए। प्रतिदिन वो अपने ऊपर अपना अनुग्रह को ताजा करता है, सारी पृथ्वी पर अनुग्रह ताजा करता है। जीवन एक सफर है और इस सफर का सबसे पहला मकसद परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। यदि इन बातों को छोड़कर इस पृथ्वी के सफर में हमने जो भी किया और इन बातों में यदि हमने ध्यान न दिया तो सफर व्यर्थ है, ये समय बिताना व्यर्थ है। परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को प्राप्त करे, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे और परमेश्वर को प्रसन्न करे। ये हमारे जीवन का प्रधान मकसद होना चाहिए। ये हमारे जीवन की सबसे पहली बातें होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसी में जीवन छिपा हुआ है, वचन में जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम वचन के पास बोए रहे, ठोकर नहीं खाएंगे। जो परमेश्वर के वचनों के पास रहते हैं ठोकर नहीं खाते और परमेश्वर उन्हें संभालता है। तो फिर से एक बार हम प्रभु की संगति में जुड़े हैं और यकीन से प्रभु हमसे बात करेगा और प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले दिनों हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की 3 दिवसीय नरक की यात्रा, उसमें से कुछ बातों को हमने देखा, समझने की कोशिश की। ये सारी बातें जब हम आत्मिक संसार में प्रवेश करेंगे तब सब बातों को बहुत स्पष्टता से जानेंगे। अभी हम ऐसा समझो कि रूपरेखा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बातें हमारे आगे है उनमें से हम कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस कहता है जैसे कि हम दर्पण में हम धुंधला देख रहे हैं, परंतु दिन आएगा जब हम सब कुछ स्पष्ट देखने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने हमें चुना है ताकि इन अनोखी अद्भुत बातों को हम जाने और समझे। तो काफी समय से हम बाइबल स्टडी चला रहे हैं, एक के बाद एक ईंट रख रहे हैं और ये सारी बातें ये हमारे आत्मिक जीवन में हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विश्वास की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। कई लोग इन बातों में ध्यान नहीं देते और फिर समय आने पर यहाँ वहां भटक जाते हैं, गलत विश्वास में पड़ जाते हैं, क्योंकि सत्य विश्वास क्या है उसके विषय में उन्हें समझ नहीं होती। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इन बातों को समझे। तो हम पहले दिन से हम देखते आए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों, जो यीशु को समझने में चोट खाए हैं। यहूदियों से लेकर, यहूदी अधिकारियों से लेकर बहुत सारे लोग यीशु को समझने में चोट खाए हैं। आज भी इस्राएल यीशु को नहीं समझ पाया है। आज भी उसे ही कच्चा भविष्यवक्ता माना जाता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो यीशु को समझने में काफी लोग गलती किए हैं और वचन में हमें यीशु के बारे में संपूर्ण तौर से ज्ञान दिया गया है। जे लोग को यीशु के बारे में पता चला उन्होंने यीशु को पहचाना। पौलुस ने यीशु को पहचाना। पौलुस भी एक गलत रास्ते पर चल रहा था, उन लोगों का विरोध कर रहा था जो यीशु के पीछे चलते हैं, परंतु रास्ते में उससे यीशु से मुलाकात हुई और तब उसने यीशु को जाना। तो यही होता है, अगर हम यीशु को नहीं जानते हम अज्ञानता में हम प्रभु का विरोध करने लगते हैं। हम अज्ञानता में ऐसी बातों पर विश्वास करने लगते हैं जो सच्चाई नहीं है। पौलुस को सच्चाई के बारे में पता चला जब वो मार्ग में जा रहा था और प्रभु से उसकी मुलाकात हुई। तो हम वचनों के नजदीक रहे कि शास्त्र पहले अध्याय में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि वह जो पेड़ नदी के पास बोया गया है वो अपनी ऋतुओं में फल ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी नहीं सूखता और वो आशीष पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का विषय है परमेश्वर ने मनुष्य को, आदमी को अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया। बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे भी गलत विश्वास है जो इन बातों पर आधारित है। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनोगे आप ऐसे गलत विश्वासों से बचे रहोगे। तो आज का विषय
मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य के शरीर के बारे में हम उस विषय को बंद कर रहे हैं, यीशु मसीह के 3 दिवसीय मृत्यु यात्रा को। और आज हम स्पिरिट, सोल, बॉडी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभु ने हमें, मनुष्य को एक जीवन दिया है, शरीर दिया है, आत्मा दिया है, मन दिया है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, स्पिरिट, सोल, बॉडी। मनुष्य स्पिरिट है, मनुष्य एक सोल है। सोल का मतलब होता है जीव। और शरीर, शरीर 3 चीजों से बना हुआ, खून, मांस और हड्डियां। इन तीनों से जुड़ा हुआ दैहिक शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है। परमेश्वर ने मिट्टी लेकर शरीर की रचना की, इसीलिए वापस मिट्टी में जाता है, क्योंकि मिट्टी से बना है। प्रभु कहा है कि तो मिट्टी से लिया गया है और वापस मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारे शरीर की बात है, सिर्फ शरीर की बात, ना ही हमारे आत्मा और जीव की बात। तो ये सारी बातों को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जब परमेश्वर ने तय किया कि हम आदमी को बनाए, ये उत्पत्ति उसका 1 और 6 अध्याय की 26वीं आयत है। मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर आप सभी के बीच में। यदि हमारे पास बाइबल है हम खोल ले। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यहाँ से मनुष्य की शुरुआत होती, अर्थात की पृथ्वी पर एक, ऐसा कहो कि दैहिक जीवन की शुरुआत होती। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने प्रतिमा के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ये 26 और 27वीं आयत है। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपनी प्रतिमा में मनुष्य को उत्पन्न किया। अब यहाँ पे एक बात समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, या यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा कि ओनली मैन, सिर्फ आदमी परमेश्वर की प्रतिमा में बना हुआ है। दैहिक रूप की बात कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का एक ही स्वरूप और प्रतिमा है, और आदमी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया। इसके प्रूफ के लिए हम कुछ आयतें भी देखेंगे यहाँ पर। और स्त्री को परमेश्वर ने आदमी में से बनाया। स्त्री को परमेश्वर ने, आदमी जो परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिमा है, उसमें से परमेश्वर ने बनाया, ना ही अलग तरह से। ये बहुत जरूरी है। तो आदमी परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिमा है। एंड गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। वहां पर मैन लिखा हुआ है, हिंदी में मनुष्य ट्रांसलेट किया गया है। जब मनुष्य ट्रांसलेट करते हैं तब उसमें आदमी और स्त्री दोनों का समावेश हो जाता है, परंतु मनुष्य वर्ड नहीं है, ह्यूमन वर्ड नहीं है वहां पर मैन वर्ड है। देवे मानस ने गुजराती ट्रांसलेशन પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે દેવે કહ્યું કે आओ આપણે। हालेलुया। तो ये बात यहाँ पर हम समझे, क्योंकि इस बात की गैर समझ के लिए बहुत सारी एक गलत विश्वास भी वहां पर खड़ा हो चुका है। 26वीं आयत, અને દેવે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવી। यहाँ पर सिर्फ आदमी की रचना हुई थी। 26वीं आयत, उत्पत्ति 1 अध्याय 26वीं आयत में
सिर्फ आदमी की रचना हुई थी, स्त्री की रचना दूसरे अध्याय में होती है। जब आदमी पृथ्वी पर बनने के बाद घूमने फिरने लगा, जानवरों के नाम देने लगा और वो पृथ्वी पर घूमने फिरने लगा, तब परमेश्वर ने सोचा इसका अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर परमेश्वर दूसरी बार तय करता है, तो तीनों मिलकर दूसरी बार तय करते हैं और कहते हैं कि हम इसके लिए एक योग्य सहायकारी बनाएंगे। हालेलुया। 2 बार तय किया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बार परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में निर्णय लिया है। इसे हम ध्यान से समझे। पहला और दूसरा अध्याय यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बातें पता चलेगी कि सबसे पहले आदमी बनाया गया और उसके बाद देखा गया कि आदमी अकेला है और इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, हम इसके लिए योग्य सहायकारी बनाए। हालांकि ये परमेश्वर की योजना ही थी, परंतु स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम हुए। इसलिए पौलुस भी लिखता है कि आदमी पहले उत्पन्न हुआ, ना ही कि औरत। तो आज का विषय हम यहीं से शुरू कर रहे हैं और आदमी के विषय में और औरत के शारीरिक जीवन के विषय में हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 26वीं आयत में मैन क्रिएशन होता है। परमेश्वर उसे अपने स्वरूप और अपने प्रतिमा में बनाता है। जब दूसरी बार निर्णय लिया जाता है कि हम इसके योग्य एक सहायकारी बनाएंगे, परमेश्वर वहां पर ये नहीं कहता कि हम अपने स्वरूप और अपने प्रतिमा में इसके लिए एक सहायकारी बनाएंगे। नहीं, वहां पर स्वरूप और प्रतिमा की बात नहीं आती है। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि स्वरूप और प्रतिमा के लिए जो पहला निर्णय लिया गया उसमें स्वरूप और प्रतिमा है और आदमी परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिमा है। इस बात को लेकर स्त्री बुरा न लगाए कि क्या मैं परमेश्वर की प्रतिमा नहीं हूं। स्त्री स्वरूप परमेश्वर की प्रतिमा का ही हिस्सा है। इस बात को आप समझें, क्योंकि उसी में से लिया गया है, अलग से नहीं बनाया गया। एक को परमेश्वर, आदमी को परमेश्वर स्वरूप और प्रतिमा में बना रहा है। सुनिए मेरे शब्दों को ध्यान से। एक को, पहले को, आदमी को परमेश्वर स्वरूप और प्रतिमा के आकार में बना रहा है और दूसरी व्यक्ति को अर्थात कि स्त्री को उसी प्रतिमा में से बना रहा है। तो आदमी परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिमा हुआ और स्त्री प्रतिमा का अंश, प्रतिमा का ही हिस्सा हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालांकि दोनों शरीर अलग है, परंतु ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है, क्योंकि परिवार की स्थापना पृथ्वी पर करनी थी परमेश्वर को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके आदमी और स्त्री की संतानों को पृथ्वी पर पैदा करना था और इस पृथ्वी को हरी भरी करनी थी और अनेक जीवनों को परमेश्वर इस पृथ्वी पर भेजना चाहता था, उत्पन्न करना चाहता था और जीवन देना चाहता था, जीवन का सफर देना चाहता था। तो परमेश्वर की अद्भुत योजना थी कि आदमी और औरत, ये दोनों जिन्हें मनुष्य हम कहते हैं, वे इस पृथ्वी पर परिवार बनकर जीवित रहे और वे और भी बच्चों को इस पृथ्वी पर पैदा करें और वे संतान भी इस पृथ्वी पर जिए और हम आज उसी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि हमको परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा बनाया गया है और ये दो व्यक्ति और ये परिवार जिसके लिए परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को निर्माण किया। हम जानते हैं कि ये सब कुछ जो भी बना है मनुष्य के लिए बना है। पेड़ पौधे, फल, गेहूं, चावल, पानी, भौतिक पानी की बात कर रहा हूं, पानी, जो भी पृथ्वी पर जो भी व्यवस्था है सारी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई। मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों का समावेश होता है और ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई है और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। वचन में लिखा हुआ है, मैं मानस ने
મેં માણસને પોતાના માટે બનાવ્યો છે, તેઓ મારી स्तुति ગાશે। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया है और इसलिए योग्य है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारा जीवन ही परमेश्वर के लिए बना हुआ है। हम उसी के लिए रचे गए हैं, हम उसी के लिए सांस ले रहे हैं। परमेश्वर ने पुरुष को सबसे पहले बनाया अपने स्वरूप और अपने प्रतिमा में, और स्त्री को बनाया। इन्हीं को मिलने के लिए वो आता था, आदन की वाटिका में इन्हीं से बात करता था, इनसे मिलता था, इनसे बात करता। तो परमेश्वर ने बहुत सारे जीवन बनाए हैं और उसमें मनुष्य का जीवन अनोखा जीवन है, सारे जानवरों से अलग। स्त्री और पुरुष सारे जानवरों से अलग है, हालांकि उनका भी मांस, लहू और हड्डी से बना हुआ जीवन है, भौतिक जीवन। हमारा भी मांस, लहू और हड्डी से बना हुआ भौतिक जीवन है, प्राणी शरीर, इसलिए हम इसे प्राणी शरीर भी कहते हैं। परंतु इन सब के बावजूद हमारे अंदर एक आत्मा है जो इन सारे जीवनों से अलग है। पृथ्वी पर मनुष्य एक आत्मिक जीव है, और मनुष्य में दोनों का समावेश हो जाता है, आदमी और औरत, दोनों आत्मिक जीव है। परमेश्वर ने उन्हें आत्मा बनाया है और परमेश्वर ने उन दोनों को अलग अलग प्राणी शरीर देकर इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है, और हम आज एक जीवन जी रहे हैं जिसमें हमने एक प्राणी शरीर पाया है। यह शरीर हम छोड़कर परमेश्वर के पास एक दिन चले जाएंगे, और इस शरीर को भी महिमावान स्वरूप में एक दिन उठाया जाएगा। परंतु हमारे पास एक आत्मा है, वो आत्मा अनंत कालिक जीवन वाला आत्मा है, वो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा की सृष्टि भी की है, बाइबल लिखा हुआ है, आपड़ा आत्माओनो सर्जनहार, ऐसा लिखा हुआ है, आत्माओनो सर्जनहार। हमारे पास जो आत्मा है वो परमेश्वर की उत्पत्ति है, और परमेश्वर ने हमारी आत्मा को उत्पन्न किया है। आत्मा अनंत जीवन के लिए होती है, और परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है और इस प्राणी शरीर में भेजकर हमें जीवन दिया है। और स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने अलग अलग प्राणी शरीर दिया है। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि आदमी को, सिर्फ आदमी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया। प्राणी शरीर की बात कर, आत्मिक शरीर की बात यदि हम करें, आत्मिक जीवन की बात, तो हम समझ सकते हैं कि स्पिरिट में बाइबल में लिखा हुआ है कि ख्रिस्तमा, गलाती उसका 3 अध्याय और 28वीं आयत, ख्रिस्तमा कोई स्त्री નથી અને પુરુષ નથી, ऐसी बात गलाती 3 के 28 में लिखी गई है। क्योंकि मसीह में हम एक आत्मा है, और आत्मा में हम सब एक है, और मसीह में कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। प्राणी शरीर की यह व्यवस्था अन्य जीवनों को उत्पन्न करने के लिए है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है, यह प्राणी शरीर की व्यवस्था है। परंतु आत्मिक शरीर में जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को एक बार सवाल किया गया कि एक औरत को 7 पति हुए थे, 7 भाई थे जिनकी शादी एक औरत के साथ हुई, पहले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, स्वर्ग में वो किसकी औरत होगी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बड़ी भूल कर रहे हो, वहां पर ना कोई शादी करता है, ना किसी की शादी करवाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ प्राणी शरीर के लिए और इस पृथ्वी के लिए है। स्वर्ग में हम सब परमेश्वर के दूत के समान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। स्वर्ग में हम सब परमेश्वर के दूतों के समान होंगे और आसमान के तारों के समान हम चमकेंगे। तो ये प्रभु मसीह का स्टेटमेंट है, और ये बातों को हम ध्यान में लें कि स्वर्ग में हम एक आत्मिक शरीर है और एक आत्मिक जीवन है, और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, सेवा करेंगे, और वहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होंगी।
ये सिर्फ पृथ्वी के लिए है, ये बच्चों को पैदा करने वाली बातें सिर्फ पृथ्वी पर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति 1:26, उत्पत्ति 1:26 और उत्पत्ति 1:27 में प्रभु कहता है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन इमेज। यहाँ पर मैन के बारे में, इन द इमेज ऑफ गॉड, गॉड क्रिएटेड ही, मेल एंड फीमेल। ये स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ है 27वीं आयत। इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड मेल एंड फीमेल। हालेलुया। ये स्पिरिट के बारे में। तो इस बात को समझने के लिए कई लोग चोट खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। इसलिए एक नया विश्वास इन दिनों में इस पीढ़ी में एक उत्पन्न हुआ है। सुनिए इसे ध्यान से ताकि कभी फंस ना जाए। एक नया विश्वास अभी इन दिनों में आया है, इस पीढ़ी में आया है कि परमेश्वर का स्वरूप पुरुष का है और स्त्री का भी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया। यहाँ पर कलेक्टिवली 27वीं आयत में लिखा हुआ है। हालांकि मैंने आपको बताया कि दोनों की रचना अलग अलग रीति से की गई है। पहली बार ठहराव किया गया कि हम आदमी को बनाएं, फिर दूसरी बार, फिर काफी अरसा बीतने के बाद जब परमेश्वर ने पाया कि ये व्यक्ति अकेला है, तब कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। हम सब पढ़े हैं इन बातों को। हम इसके लिए एक योग्य, एक ही सहायकारी बनाएंगे। और फिर उसके बाद परमेश्वर निर्णय करता है, दूसरा ठहराव करता है और स्त्री बनाता है। वहां पर परमेश्वर नहीं कहता कि हम इसे अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाएं। परंतु फिर भी एक नया विश्वास इन दिनों में, इन पीढ़ी में आया है कि परमेश्वर का एक स्वरूप पुरुष का है और एक स्वरूप स्त्री का है। ये सदासर गलत विश्वास है। परमेश्वर को स्त्री के रूप में देखना ये गलत बात है और ऐसा कोई विश्वास बाइबल में नहीं पाया जाता। इससे बचकर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पुरुष की प्रतिमा और स्वरूप में है। इसकी कई साबितियां हमें आगे चलकर भी मिलती है। जैसे कि अब्राहम को 3 व्यक्ति मिले, 18 अध्याय उत्पत्ति का, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और अब्राहम ने अपनी आंखों को उठाकर देखा, तंबू के द्वार पर बैठे हुए उसने आंखें उठाकर देखा और वचन में लिखा हुआ, उसने देखा 3 पुरुष, 3 पुरुष उसके पास आ रहे हैं। और फिर आगे बढ़कर देखा जाता है कि वे यहोवा थे। तीनों का नाम वहां पर यहोवा ही था। और उन तीनों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वे पुरुष थे, पुरुष थे। इसे हम ध्यान में लेंगे कि परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिमा, पुरुष का स्वरूप और प्रतिमा। इस कारण जब पुत्र को इस संसार में भेजना था, परमेश्वर ने उसे पुरुष में, पुरुष की प्रतिमा में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम सब जानते हैं कि पुरुष बनकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। इस वर्ड को भी बाइबल में लिखा गया है। अगर यहाँ पर मुझे मिलता है तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा इस वर्ड को। ओके, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 अध्याय और 30वीं आयत। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, हो सकता है कोई भी अलग ट्रांसलेशन हो। यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और मैं उसकी 30वीं आयत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यही लिखा हुआ है 30वीं आयत। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है,
जो मुझसे श्रेष्ठ है। यह वही है, यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु को एक पुरुष के रूप में प्रकट किया गया है, और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ना ही कि स्त्री के स्वरूप में, परंतु पुरुष के स्वरूप में इस पृथ्वी पर आया, और वो इस पृथ्वी पर जीवन दिया, क्योंकि वो उसी स्वरूप में है, क्योंकि उसी ने हमें अपने स्वरूप और प्रतिमा में आदमी को बनाया है, इस कारण। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर यहाँ पर है तो हम और भी एक प्रूफ देख लेते हैं, और इस यहाँ पर आयत पढ़ेंगे हम, पहला करंथी उसका 11 का 7। पहला करंथी उसका 11 का 7 हम पढ़ते हैं यहाँ पर। आइए पढ़े, पहला करंथी उसका 11 का 7। अगर हमारे पास बाइबल है निकाल ले। पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की शोभा है। पुरुष परमेश्वर की महिमा है, स्त्री पुरुष की शोभा है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की शोभा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुई, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस लिखता है, क्योंकि पुरुष स्त्री के शरीर में से उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु स्त्री को पुरुष के शरीर में से उत्पन्न किया गया है। इसी कारण, क्योंकि पहला पुरुष आया है, इसी कारण क्योंकि पुरुष परमेश्वर के स्वरूप और प्रतिमा है, इसी कारण क्योंकि स्त्री को पुरुष में से लिया गया है। इन सारे कारणों को लेकर परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री के ऊपर सिर के रूप में ठहराया है। इसलिए परिवार की जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, उसमें पुरुष को अधिकार दिया गया है और उसे सिर ठहराया गया है, और स्त्री को यह कहा गया है कि तुझे उसे अधीन रहना है। A woman should be obedient to her husband, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। हमें जो भी बनाया गया है, हम जो भी है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, परमेश्वर की इच्छा का अंगीकार करना ये हमारे लिए जरूरी है। हम जो भी परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में बनाया है, ये हम अंगीकार करें, हम उसी स्थान पर रहे जहां परमेश्वर ने हमें बनाया है। जो परमेश्वर ने हमें जिस रूप में बनाया है, हम उसी स्थान को हम आनंद से अंगीकार करें, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है। पौलुस कहता है, શું ઘડેલું કે જેને ઘડવામાં આવ્યું છે, એ પોતાના ઘડનારને પ્રશ્ન કરી શકે છે कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। यदि एक कुम्हार किसी को बर्तन, अलग अलग बर्तन बनाता है, तो एक बर्तन मटका बनाता है, एक बर्तन यदि मिट्टी का तवा बनाता है, ये कुम्हार की मर्जी पर निर्भर करता है। मिट्टी कभी कुम्हार को प्रश्न नहीं कर सकती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये क्यों बनाया। तो परमेश्वर ने हमें जो भी बनाया है, हम उसे अंगीकार करें। यदि परमेश्वर ने सारे पुरुष ही बनाए होते तो आज हम यहाँ पर न बैठे होते। ये हम आज यहाँ पर इस दुनिया पर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत योजना में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना की। हालेलुया। तो
हमें जो भी बनाया गया है हमें उसे आनंद से अंगीकार करना चाहिए और परमेश्वर की व्यवस्था में हम अपने आप को बनाए रखना चाहिए। जैसे कि यदि परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो हम ये प्रश्न नहीं कर सकते, परमेश्वर प्रभु तूने हमें स्वर्गदूत क्यों नहीं बनाया। हम क्या बनना चाहते हैं ये हम पर निर्भर नहीं होता, उत्पन्नकर्ता हमें क्या बनाना चाहता है ये उत्पन्नकर्ता की मर्जी पर निर्भर होता है। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को कहना चाहता है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सर्जी गई है। तो ये भी एक स्त्रियों के विषय में जानने का विषय है कि परमेश्वर ने स्त्रियों की रचना यह सोचकर की है कि पुरुष को स्त्री की जरूरत है और यह अकेला रहे ये योग्य नहीं है, और इसके सहायकारी, इसलिए स्त्री पुरुष की सहायकारी है। हालेलुया, इस बात को समझे। परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न स्त्री के है। प्रभु में हम सब एक है, आत्मिक जीवन में हम सब एक है, एक आत्मा है। हालेलुया। दूसरी बात अगर हम देखें तो प्रभु ने आत्मिक बातों में स्त्री और पुरुष के विषय में कोई अलग बातें नहीं रखी। उद्धार दोनों के लिए सेम है, यीशु का लहू दोनों को सेम साफ करता है। यहाँ पर कोई स्त्री नहीं पुरुष नहीं, आत्मिक संसार में परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर कोई तफावत नहीं रखता, ना ही कोई दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच रखता है, पहला या आखिरी, ऐसा नहीं रखता। परमेश्वर सभी को प्यार करता है और सभी से एक समान प्यार करता है। एक अनोखी बात जो देखी गई है, जो यीशु मसीह जब पुनरुत्थान पाया, पुनरुत्थान की पहली गवाह 12 चेलों में से कोई नहीं परंतु मगदलेन मरियम बनी। प्रभु ने सबसे पहला दर्शन मगदलेन मरियम को दे दिया, क्योंकि वह उससे बहुत अधिक प्यार करती थी और वह उस कब्र पर आकर रोती रहती थी और वह उसको बेसब्री से देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसके प्रभु को बहुत प्यार करती थी। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहला दर्शन दिया। और पुनरुत्थान जो पृथ्वी के सबसे बड़े समाचार है कि हमारा उद्धार करता पुनरुत्थान पाया है, विजयी पाया है, वो विजय की घोषणा थी, वो समाचार थे। और यह एक स्त्री को प्राप्त हुए है, यानी कि यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कोई तफावत नहीं रखता कि नहीं मैं तुझे नहीं मिल सकता, अभी मैं सबसे पहले अपने चेलों को पुरुषों को मिलूंगा। यहाँ पर पुरुष स्त्री का कोई तफावत नहीं, इसलिए गलाती उसका 3:28 में लिखा हुआ है, क्रिस्तमा कोई स्त्री न थी न पुरुष न थी। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पौलुस ये सारी बातें लिखता तो है 10वीं आयत तक, पर 11वीं आयत में फिर भी आकर कहता है तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुई है, क्योंकि पौलुस लिखता है 12 आयत, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। अब जो भी आदमी पैदा होते हैं वो सारे स्त्री के पेट से पैदा होते हैं, परंतु सब वस्तुएं, तो ये सारे तफावत और ये सारी बातें पृथ्वी और भौतिक प्राणी शरीर तक है, और ये सारी बातें ठीक है, परंतु सब वस्तुएं 12 आयत में पौलुस लिखता है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से, पुरुष भी परमेश्वर से है, स्त्री भी परमेश्वर से, पुरुष भी परमेश्वर की उत्पत्ति है और स्त्री भी परमेश्वर की उत्पत्ति है। हालेलुया। और हम सब मिलकर परमेश्वर की संतान हैं। एक तरह से अगर आप देखो, एक बाप की दृष्टि से अगर आप देखो, एक पिता की दृष्टि से, एक पिता की दृष्टि में एक उसका बेटा है, एक उसकी बेटी है, क्या तफावत होगा? कुछ नहीं, दोनों पिता के लिए एक समान है। पिता के लिए कभी ऐसा नहीं होता कि बेटा बेटी से ज्यादा है, नहीं, उसके लिए एक समान होता है। हालांकि मेरी बेटी नहीं है, परंतु मैं जानता हूं कि एक बाप अपने बच्चों से हमेशा एक समान प्रेम करेगा। व्यवस्थाओं के कारण
अलग अलग रीति से रिवाज करने पड़ेंगे। बेटी को शादी करवा के उसे घर भेजना पड़ेगा, उसके घर भेजना पड़ेगा। हालांकि ये सारी व्यवस्था है, ये सारे कस्टम से, ट्रेडिशन से, रिवाज है। रिवाजों के अनुसार दोनों के साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा। बेटा अपनी स्त्री को शादी करके वो घर ले आएगा, हालांकि स्त्री जो है वो शादी करके अपने पति के घर जाएगी। ये सारे रिवाज अलग है, कुछ सिस्टम्स अलग है और कुछ बातें अलग है, परंतु प्रेम पिता का दोनों ही के लिए एक समान होता है। हालेलुया। तो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो है, जो हमारा उत्पन्न करता, वो एक पिता है, इसे हम याद रखें। हालेलुया। वो ना ही हमारा उत्पन्न करता है, परंतु हमारा रिश्ता उसके साथ पिता और संतानों का रिश्ता है। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। ये हक एक समान है। प्रेज द लॉर्ड। पुरुष के लिए भी वही हक है जो स्त्री के लिए हक है, और हम सब परमेश्वर के राज्य में एक समान परमेश्वर के राज्य में चमकने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये करंथियों का इस अध्याय को यदि हम पढ़े तो इसमें हम काफी सारी बातें समझ सकते हैं। 12 आयत तक हम पढ़े हैं। अब कुछ और भी आयतें पढ़ लेंगे यहाँ पर। तुम स्वयं ही विचार करो, क्या स्त्री को बिना सर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसके ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। हालेलुया। तो इस कारण हम इस बात को स्पष्टता से आज समझ रहे हैं कि पुरुष को सिर नहीं ढकना है, स्त्री को सिर ढकना है। ऐसा पुराने रिवाजों के अनुसार चला करता था, और स्त्री ढकने का जो मर्म है वो अपना अधिकार अपने सिर पर रखना है। ये बात वहां पर पौलुस कह रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो फिर से एक बार यहाँ पर पहला करंथी 11 का 7 में जो हम पढ़े हैं, दूसरी भी एक आयत में यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगा आपको। उत्पत्ति 9 का 6। उत्पत्ति 9 का 6। यहाँ पर प्रभु कहता है कि जीसस थैंक यू। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और स्वरूप के अनुसार बनाया है। इसलिए जानवरों को कोई अगर मारता है तो उसमें परमेश्वर उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप प्रतिमा नहीं है। परंतु यदि मनुष्य का खून किया जाए तो वचन लिखा हुआ है कि उसके लिए ये बड़ा पाप होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और प्रतिमा में बनाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बातों को न जानने के कारण ऐसे विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं कि परमेश्वर का एक स्वरूप पुरुष का है, एक स्वरूप स्त्री का है। और इन बातों को न जानने के कारण कई लोग ऐसे विश्वास में जुड़ भी जाते हैं और एक गलत सोच लेकर पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जिस दिन स्वर्ग जाएंगे तब पता चलेगा परमेश्वर पुरुष की स्वरूप और प्रतिमा में है। हालेलुया। तो प्रभु हमें इन्हीं बातों में बढ़ाता रहे और सारे विषय में हम पूरी चौकसाई करके हम अपने उद्धार को सही रूप से जान लें। तो यहाँ पर हमारा समय पूरा हो रहा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का विषय यही है और इन बातों को हम ठीक से समझ लें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। संगति पूरा कर रहे हैं और आइए सोनू भाई हमें एक आखिरी